अगर कोई हम लेडीज़ से पूछे ना कि उनकी सोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ है, तो हर औरत यही कहेगी किचन। क्योंकि शायद हम औरतों की ज़िंदगी जो है ना किचन से शुरू होकर किचन में ही ख़त्म हो जाया करती है। किचन में खाना बनाना, बर्तन धोना, फ्रिज की सफाई, किचन की सफाई। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ही वीडियो लेकर आई हूँ। होप कि आप लोग को बहुत मज़ा आएगा आज की ये वीडियो देख के। बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, बहुत सारी ट्रिक्स सीखेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और ज़बरदस्त से बड़े पॉजिटिव से व्लॉग के साथ हाजिर हूँ आप लोग की खिदमत में। और आज जो है ना ये मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए बहुत सारी टिप्स होंगी जो इंशाल्लाह मैं आप लोग को दूंगी। वो चीज़ें जो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ और उससे आप लोग को भी बहुत ज़्यादा जो है ना आइडियाज़ मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हम तो होती ही क्वींस हैं, हम तो अपने घरों को हमेशा ही कोशिश करती हैं कि बहुत सेग्रीगेट रखें, बहुत ज़्यादा क्लीन रखें, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पर ही एक ज़बरदस्त सा व्लॉग है आप लोगों के साथ। और मुझे जो है ना पर्सनली बहुत पसंद है ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई सबसे पहले करना ये है कि आप लोगों को बहुत बहुत न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है ना। और हैप्पी न्यू ईयर शुरू होता है तो हमें अपने कुछ गोल्स बनाने पड़ते हैं। कोई नई चीज़ जो हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, कुछ पुरानी चीज़ें जो हम उन्हें ख़त्म करें, या अपनी कोई कोताहियाँ, कोई गलतियाँ उनसे सीखें और वो अपने नए साल में हरगिज़ ना दोहराएं। तो सबसे पहले हमने अपने आप से ये वादा करना है। सबसे पहले देखें, मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ कि इस महंगाई के दौर में ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है एक घर को चलाना। और जिस तरह हम लेडीज़ इस घर को चला रहे होते हैं ना वो सिर्फ हम ही जानते हैं। क्योंकि हमारे हस्बैंड तो हमें एक हैंडसम अमाउंट दे देते हैं पैसों की, और फिर वो भूल जाते हैं कि भाई जो हो जैसा हो वो हो। अब हमें बच्चों की नीड्स, घर की नीड्स सब पूरी करते हुए घर को चलाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर देखें आप लोग क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो अब मेरा है महीने की इंशाल्लाह ग्रॉसरी करूँगी। मैं आपको हमेशा बताती हूँ मैं 2 मंथ्स की ना ग्रॉसरी ले आती हूँ बल्क में। उससे मेरे 2 फ़ायदे हो जाते हैं। जब मेरा नेक्स्ट मंथ आता है ना जिसमें मुझे ग्रॉसरी नहीं करनी होती, तो उसमें मेरी थोड़ी सी बचत हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ना गोश्त वगैरह लेके डाल देती हूँ कुछ पैसों से जो मेरे पास सेफ पड़े होते हैं। और जो मेरे पास एक अमाउंट है वो मैं रख देती हूँ उससे नेक्स्ट मंथ के लिए। क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे उससे नेक्स्ट मंथ पूरे घर की फुल फ्लैश 2 मंथ्स की लेनी है ग्रॉसरी। और यहाँ देखें बरकत, माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने देखा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं जिनकी मैं लिस्ट बनाऊँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं माशाल्लाह साबुन मेरे पास अच्छे सारे मौजूद है। तो ये एक बॉक्स है जिसमें मैं अपनी तमाम जो है ना जितना भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं, जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो इसमें करके रख देती हूँ। ये अच्छा खासा बड़ा है। और नीचे का जो ड्रॉज़ है ना मेरे किचन का सबसे लास्ट ड्रॉज़, उसमें मैं अपने रोज़मर्रा की चीज़ें रखती हूँ, लाइक साबुन और हर चीज़ ना जो भी मेरे डेली बेसिस पे यूज़ हुआ करती है। टूथपेस्ट, टूथब्रश, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। शैम्पू भी मेरे पास थे, मैच बॉक्सेस भी थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि मुझे जो है ना 2 मंथ्स लेने हैं। अभी माशाल्लाह मेरा 2 महीने की जो है ना ख़त्म हो चुके हैं और मैंने ग्रॉसरी नहीं की थी, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास माशाल्लाह माशाल्लाह लेफ़्ट ओवर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। अच्छा, मज़ेदार क्या बात है कि जब एक बंदे के हाथ में चीज़ें होती हैं ना तो वो बहुत आसानी से चीज़ों को यूटिलाइज़ कर लेता है, बहुत आसानी से चीज़ों को ख़त्म कर लेता है। मतलब वही बात रही कि जब टूथपेस्ट ख़त्म होने वाला होता है तो हम कोशिश करते हैं एंड तक उसको चलाएं। यहाँ पे देखिए पॉलिश भी है मेरे पास, और स्पंजेस भी हैं, और सोप्स भी हैं, और टूथपेस्ट माशाल्लाह है मौजूद, और नील है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे अब इस ग्रॉसरी में, मतलब 2 मंथ्स की ग्रॉसरी में नहीं लेनी होगी। अच्छा, आगे भी ग्रॉसरी का एक ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर आऊँगी। बीच में असल में शादियाँ भी चल रही हैं, और आज आपको पता है क्या तारीख हो गई, माशाल्लाह 3 तारीख हो गई ना।
तो शादियाँ भी चल रही हैं, उसके भी मामलात चल रहे हैं, और जैसे ही ग्रॉसरी करूँगी ना तो कोशिश करूँगी एक व्लॉग आएगा इंशाल्लाह। जो मैं मेरे जो हम मायनों में गए, बड़ी ग्रैंड फंक्शन में गए थे, माशाल्लाह मज़ा ही आ गया था। तो आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ देखें जो जो चीज़ें मुझे लगी ना कि मुझे रिक्वायर्ड है। देखिए आटा, चावल, ऑयल, घी, शुगर, बेसन, मैदा, ये सब चीज़ें तो ऐसी चीज़ें हैं जो महीने में यूज़ होनी ही होनी है। आटा भी हमने खाना ही है, चावल भी खाना है, ऑयल भी यूज़ होना ही है, घी भी है, चीनी भी है। ये तो मैंडेटरी है कि आपने ज़रूर 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 लेना है। लेकिन यहाँ देखें लकीली मेरे पास बेसन मौजूद है, मेरे पास चने मौजूद हैं, ठीक है ना, मेरे पास स्पागेटीज़ मौजूद हैं। ये वो बॉक्सेस हैं जिनमें मैं अपनी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, ठीक हो गया। आपको भी इससे आइडियाज़ मिल रहे हैं। देखें ये जो डब्बे हैं ना, लाइक ये जो ऑयल के बॉक्सेस हैं, जो 5 किलो के बॉक्स के साथ ऑयल आता है ना, तो वो जो है ना यार बड़े स्टडी होते हैं। इसी को मैंने अपने ड्रॉस के नीचे मतलब उसमें भी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ताकि मेरी सब चीज़ें जो है ना स्टैकेबल रहें। और ये ना आप इस पर कवरिंग करके मैं आगे आपको दिखाती हूँ, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको प्रेजेंटेबल भी लगें। तो ये बॉक्सेस बड़े स्टडी होते हैं, इनको फेंका नहीं करें, इनको ना इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिया करें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इनमें। अब यहाँ पर देखें मेरा खुल रहा है मसालों का ट्रेजर बॉक्स, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसाले भी मेरे पास जब मैंने लिए थे तो बहुत सारे। अभी मैंने क्या करना है, सबसे पहले इन सब की एक्सपायरी डेट चेक करनी है। ऑब्वियसली होता क्या है कि हम जो है ना एक्सपायरी डेट्स को इग्नोर कर देते हैं। बात वहीं आ जाती है, ये सारे मसाले मैं मतलब एक एक चीज़ को तो आप देख नहीं सकते कि कितना कितना एक्सपायरी है, बट ये है कि हाँ 6 मंथ की तो एटलीस्ट होती ही होती है। तो माशाल्लाह सब चीज़ें मेरे पास ऑन क्यू थी। अब मैंने क्या करना है, बिल्कुल भी मसाले नहीं लेने। मसाला मैंने वो लेना है जैसे मुझे जिन जिन चीज़ों की रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, साबित मिर्च और हल्दी वगैरह माशाल्लाह मेरे पास सब कुछ है। तो मैं अब क्या करूँगी, 2 मंथ्स का मेरे पास तमाम सामान है, तो मैंने हरगिज़ भी नहीं लेना है। तो बताइए इस तरह से अगर हम अपने क्या कहेंगे, अपने ग्रॉसरी को, अपनी घर की चीज़ों को मेंटेन करेंगे ना, तो यकीन जाने बहुत 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 फ़ायदेमंद है ये चीज़ें। अच्छा देखें होता क्या है, अब जैसे कि मैं इम्तियाज़ से शॉपिंग करती हूँ, ठीक हो गया, 2 मंथ्स में एक बार इस इम्तियाज़ जाती हूँ और वहीं से जाके अपनी पूरे 2 मंथ्स की ग्रॉसरी ले आती हूँ। अच्छा होता क्या है कि अगर हम लेट सपोज़ 30,000 भी लेके जा रहे हैं ना, 30,000 बिल्कुल मिनिमलिस्टिक बोल रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 30,000 में आराम से मामलात हो जाते हैं ना, तो लेके जा रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, कुछ ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा उठा ली, तो मैं आपको यकीनन कह सकती हूँ कि वो 30,000 जो है ना हरगिज़ भी हमारे यूज़ नहीं होंगे। वो 30,000 से 35 से 40 पर चला ही जाएगा हमारा बजट। तो क्या हुआ, ये ओवर बजटिंग हो गई। ऑब्वियसली हमारे पास एक क्राइटेरिया है 30,000 का, और हम खर्च क्या कर रहे हैं 40,000। तो पता है क्या मज़ेदारी है, जब मैं क्या करती हूँ कि जैसे अब मेरी 30,000 का या 25,000 का समझ लें मेरी ग्रॉसरी है, ऑल ओवर ऑयल वगैरह एवरीथिंग, मीट वगैरह और वेजिटेबल्स को छोड़ के, ठीक है ना। तो मैं क्या करती हूँ, जो एक महीने की मेरे 20,000 बचते हैं ना, वो मैं साइड लगा देती हूँ, और 10,000 में मैं क्या करती हूँ, गोश्त वगैरह आपको पता है वो भी होना घर में ज़रूरी है, वो कर लेती हूँ। और नेक्स्ट मंथ जब मैं जाती हूँ तो 50,000 की तो ग्रॉसरी कमोबेश ही आती है। मतलब वही बात कि 40,000 में अब देखें इतनी सारी जब चीज़ें मेरे पास मौजूद होंगी तो मैं पागल हूँ जो मैं इतना सामान ज़्यादा से ज़्यादा और ख़रीदूँगी। हरगिज़ भी नहीं, मैं वो चीज़ें लिखूँगी अपनी लिस्ट में, क्योंकि पहले मैं इनको कंज्यूम करूँगी, मतलब इनको ख़त्म करूँगी, देन मैं आगे इसकी तरफ जाऊँगी ना कि भाई मैं और चीज़ें ख़रीदूँ। मतलब ये तो नहीं है कि मेरे पास मसाले इतने हैं और मुझे पता है कि मैं 2 महीने आराम से इन मसालों को खींच सकती हूँ और मैं फिर भी मसाले ले आऊँ, क्यों लाऊँगी? हरगिज़ भी नहीं। मैं अब इन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करूँगी, सबको रीफिलिंग करूँगी, और फिर जब मेरे अगले महीने में इंशाल्लाह ताला देखें पत्ती हो गई, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी होती है। चावल मेरे घर बहुत खाए जाते हैं तो वो मैं माशाल्लाह 20 किलो 30 किलो लेती हूँ, ठीक हो गया। और इम्तियाज़ के बहुत अच्छे चावल हैं। आटा मैं ज़्यादा उठा लेती हूँ, फिर मेरी दाल हमारे यहाँ ज़्यादा खाई जाती हैं तो दालें लेती हूँ, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दालें भी मेरे पास मौजूद थी। तो मैं कह रही हूँ ये हूँ कि पता नहीं अब कोई मुझसे इस बात से इत्तेफ़ाक करेगा या नहीं करेगा। फ़िलहाल इम्तियाज़ के सामान में ना मैंने फ़ील किया है कि बहुत बरकत है। मेरे पास तो बहुत बरकत रहती है, क्योंकि मैं माशाल्लाह मेरी चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, और मतलब मेरे 2 मंथ्स आराम से गुज़र जाते हैं। और पता है बच्चों को, अपने घर में भी सबको एहसास होना चाहिए कि ये जो इस महंगाई के दौर में घर चलाना बहुत आसान बात नहीं है। वो जो मैं पैसे साइड लगाती हूँ ना, जो मीट वगैरह लेने के, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, कबाब बना के रख देती हूँ, ऐसी चीज़ें बना देती हूँ जिसमें मेरे बच्चों के लंच बॉक्सेस भी हो जाए, बोनलेस ला के रख देती हूँ। जैसे मैंने कभी मैकरोनी बनाना है, कभी पास्ता बनाना है, कभी मैंने स्पागेटीज़ बनाने हैं, कभी मैंने
आप देखते रहते हैं कि पिज़्ज़ा बनाना है, तो मतलब माशाल्लाह से वो भी मैं स्टॉक कर देती हूँ। तो एक औरत जो है ना, अल्लाह मियाँ ने उसमें इतनी सलाहियतें रखी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं औरत हूँ और मैं कोई बहुत आउट ऑफ द रूफ जाके काम कर रही हूँ। ये सब में सलाहियतें, बस अपने अंदर की सलाहियतों को टटोलें। बहुत ज़्यादा अच्छा मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ना कभी भी नगेट्स और ये वो नहीं लेती। एक दफ़ा मैंने लिया था लेकिन मेरा बजट बहुत आउट हो गया था, तो मैंने बोला यार ये अच्छा ही नहीं है कि हम नगेट्स वगैरह घर में ही बनाएं। तो बिल्कुल भी मैंने ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया है वहाँ से नगेट्स और ये दिस एंड दैट फजूलियात लेना। फिर मैं क्या करती हूँ, जो हर दिन के बाज़ार लग रहे होते हैं, पीर बाज़ार, मंगल बाज़ार, उससे जाके सब्ज़ियाँ ले आती हूँ। उससे भी हमारी बहुत बजट जो है वो कंट्रोल रहता है। मतलब 1500 2000 की बहुत अच्छी सब्ज़ियाँ आ जाती हैं जो आपकी 15 दिन चल सकती है ना। तो वो आप कर लें। और लहसुन अदरक तो इतना ही होता है कि आप पूरा 1 महीना चला लें। प्याज हो गई, आलू हो गई, ये रोटेट होती रहती हैं चीज़ें, तो इनको इतना कर लें कि आपका मंथ आराम से गुजर जाए। तो बहुत सारे टिप्स आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे होंगे और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और मैं नॉन स्टॉप बोली जा रही हूँ आज आप लोग बोलेंगे आप ही ने क्या बातें की हैं आज और बस बोली जा रही हैं। ये देखिए, मेरा पूरा एक सेक्शन है जहाँ मेरे मसाले होते हैं, मतलब सब मसाले जो मैं यूज़ करती रहती हूँ। ये एक और सेक्शन है जहाँ मेरे तमाम समझ लें ड्राई मसाले होते हैं। मतलब ये सेक्शंस बनाए हुए। इसके बराबर में मेरी सारी यहाँ पे जो देख रहे हैं आप दालें हैं, नीचे कॉर्नफ्लावर है, बच्चों का दूध है, और ये तमाम दालें भी मेरे पास अभी माशाल्लाह स्टॉक में मौजूद हैं। तो मैंने उतनी ही दालें लिखी हैं जो मेरे 2 मंथ्स में आराम से चल जाएँ। पत्ती बहुत यूज़ होती है, ज़ाहिर सी बात है सर्दियाँ हैं, और कॉफ़ी वगैरह तो वो आप थोड़ी ज़्यादा ले लें। मतलब मैं आपको बताऊँ कि अगर ये वाला आप काम करेंगे ना, 2 मंथ्स में एक बार इस अपनी ग्रॉसरी करेंगे, यकीन जाने बचत ज़रूर होगी आपकी, बहुत बचत होगी। बस आप अगर फ़ुज़ूल ख़र्च नहीं है तो, फ़ुज़ूल ख़र्च इन सेंस कि भाई कुछ औरतों को आदत होती है ना कि भाई पैसे पड़े हैं तो बस वो उन्हीं को देखती रहेंगी। अगर वो 20,000 उन्होंने 1 महीने की रखी है तो भाई वो फ़ुज़ूल में खर्च। मैं क्या करती हूँ, मैं हरगिज़ उन पैसों को हरगिज़ हाथ नहीं लगाती हूँ। मैं नेक्स्ट मंथ मुझे पता होता है अगर मैंने इसको हाथ लगा लिया तो फिर मुझे अगले महीने बहुत मसाइल हो जाएंगे, तो मैं उनको हाथ नहीं लगाती हूँ। यहाँ पे मैं सब चीज़ें जो है ना उसी हिसाब से ले लेती हूँ। ये वाला एक और कंपार्टमेंट है मेरा, और यहाँ पर जो है ना मेरे तमाम पैकेट मसाले होते हैं, लाइक बिरयानी मसाला, और आप कह लें कि खीर मिक्स ले लेती हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे तंदूरी मसाला और बहुत सारी चीज़ें, लॉट्स ऑफ चीज़ें जितनी भी हैं वो सब इसमें मौजूद होता है ना। फ़िश मसाला, वो उसकी भी एक्सपायरी चेक कर लूँगी, वो भी माशाल्लाह 5 6 8 महीनों की एक्सपायरी होती है। तो माशाल्लाह से सब चीज़ें हैं। अब केचप हो गया, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ज़ाहिर सी अब सर्दी है तो चाइनीज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, सिरका और चिली सॉस, ये सब। तो ये सब चीज़ें ले लें। तो मतलब मैं आपको वही बताऊं कि आज जो है ना मैंने जो आपको एक ये वाला आइडिया दिया है ना, प्लीज़ एक बार करके देखें, और आप लोग मुझे दुआएं ना दें तो फिर बात रही। यकीन जाने दिल से दुआएं निकलेंगी, और इतने खुले हाथों से जाके हम बिल्कुल क्या कहते हैं रानियों की तरह शॉपिंग करेंगे, यानी कि 1 महीने बाद, क्योंकि हमें पता है कि हमारे हाथ में बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ मनी है ना। तो बस ज़रूर इस बात को इम्प्लीमेंट करें, और इस तरह जो थोड़े बहुत लेफ़्ट ओवर बच जाते हैं मैं इस तरह करके रख लेती हूँ, और बहुत आसानी हो जाती है मुझे उसके बाद। कुछ मर्दों को आदत होती है, वो क्या करते हैं, वो ना ग्रॉसरी वगैरह ख़ुद लेते हैं, ख़ुद करते हैं, अपने हाथ से खर्च करना पसंद करते हैं। वो भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे ख़ुद फ़ील आती है कि औरत के हाथ में ना परवरदिगार ने बहुत बरकत दी है, कि अगर औरत के हाथ में घर का ख़र्चा दिया जाए ना तो बहुत वो बचा भी लेती है, और बहुत कुछ चीज़ें सेव भी कर लेती है। बहुत स्मार्टली अगर कोई मेहमान वगैरह आए तो उसको भी देख लेती है। हर वक्त मियाँ के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और मियाँ भी जो है ना टेंशन फ्री होता है। मेरे मियाँ तो बहुत खुश होते हैं, बहुत टेंशन फ्री रहते हैं कि भाई चलो जाओ। और सब पहले क्या होता था, बड़े मज़े की आदत था, जब मेरे मियाँ के हाथ में थी ना ग्रॉसरी, तो मैं क्या करती थी, बड़े मज़े से जाती थी और ये भी डाल लूँ, वो भी डाल लूँ, वो भी डाल लूँ। अब मैं क्या करती हूँ देखें, ये होती है औरत की किफ़ायतशारी। अब मैं एक्स्ट्रा कुछ भी ना डालने देती हूँ, ना डालती हूँ, अनटिल अनलेस वो उस चीज़ की मुझे ज़रूरत ना हो। तो बस ये जो है ना, औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। तो बस आज जो है ना ये एक पार्ट है जो मिलेगा। अब इंशाल्लाह जब ग्रॉसरी करके आऊँगी ना, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, उसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगी कि कितनी ज़्यादा हम अच्छे तरीके से अपने घर को मेंटेन करते हुए चल सकते हैं। और माशाल्लाह चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये बातें बता रही हूँ, ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस हिसाब से शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग जो है ना, मुझे पता है कि अपने बेहतरीन
मशीन चला रहे हैं, घर बिल्कुल औरतें ही चला सकती हैं। तो बस ये है कि इसी नोट के साथ कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज का ये व्लॉग आप लोग को मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये वही बॉक्स हैं जो मैंने ऑयल के मैंने बताया ना, इन पे मैंने कवरिंग कर ली, तो देखें कितने अच्छे मैंने हाफ कट कर लिए और कवरिंग कर ली, और ये मेरे कितने अच्छे रीयूजेबल हो गए। तो बस इसी नोट के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। और मेरी वीडियो अगर आप लोग ने यहाँ तक वॉच किए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल, द बेल आइकन। फिर मिलूंगी एक और ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।